असीम वकार ये कह रहे हैं बीजेपी जो है सबको लड़वाना चाहती है, ये माइनॉरिटी की बात करते हैं। आपको लगता है सच्चे हितैषी है? नहीं, आपने गौर नहीं किया। जो 20% की माइनॉरिटी उसकी बात ही नहीं की। आप भाषण चलाइए, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है, जिसको सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एंग्लो इंडियन के लिए जो बैठने की जगह थी वो खत्म कर दी। यानी 1% की माइनॉरिटी जो है वो इनकी नजर में माइनॉरिटी है, और जो हम 20% लोग हैं वो हम माइनॉरिटी नहीं है, हम जानवर हैं, हम बहुत दबे कुचले गंदे लोग हैं, हम ये बात नहीं करेंगे। और भी कह दीजिएगा तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए, अगर सवाल पूछ दिए तो हम बीजेपी के एजेंट हो गए। चुपचाप बिल्कुल गले में पट्टा डाल के बैठे रहिए तो ठीक है। दूसरी बात, जो मुद्दे हैं उन पे चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि जब आप बात जाति की कर रहे हैं, धर्म की कर रहे हैं, तो अब सीधी सी बात है कि अगर आप यादव की बात करते हैं, यादव आपके साथ, मायावती जी कहती है जाटव हमारा वोट है, बीजेपी कहती है अपर क्लास हमारे साथ है, कोई कहता है राजभर हमारे साथ है, कोई कहता है निषाद हमारे साथ है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों की चिंता छोड़िए, मुसलमानों के लिए अब रहनुमा आ गए। हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, वो अपनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरे जोश से लड़ेंगे और पूरे होश से लड़ेंगे। आपको हमारी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, आप अपनी लड़ाई लड़िए। 2014 का जो चुनाव था, उस 2014 के चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट ही नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। सरदारों ने दिया, दलितों ने दिया, यादवों ने दिया, राजभरों ने दिया, निषादों ने दिया, जाटों ने दिया, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन जिसकी बात कर रहे हैं उसने दिया, लेकिन अकेला मुसलमान था जो मुकाबला कर रहा था बीजेपी का 2014 में। और 2017 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी हम फख्र से कह सकते हैं कि अगर बीजेपी को हराने के लिए किसी ने वोट किया, लड़ने के लिए बीजेपी गद्दी ना पाने पाए, बीजेपी सत्ता में ना आए, तो वो हम ही थे, मुसलमान थे। यादव चले गए। कन्नौज में माननीय डिंपल जी जो चुनाव हारी हैं, वो मुसलमानों की वजह से नहीं हारी, वो यादवों की वजह से हारी। फिरोजाबाद में राम गोपाल साहब के जो साहबजादे अच्छा यादव जो चुनाव हारे हैं, वो मुसलमानों की वजह से नहीं हारे, वो भी यादवों की वजह से हारे। ठीक है, घनश्याम तिवारी जल्दी से आपका काउंट है, उसके बाद शहजाद पूनावाला। हम असली फाइटर हैं और हम ही मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी से, और आप देखिएगा बीजेपी को हम ही हराएंगे। देखिए, ये मुकाबला इतना शानदार है कि साक्षी महाराज कहते हैं कि साथ में गठजोड़ करके मुकाबला कर रहे हैं। इसका क्या जवाब हो सकता है? जितनी बार आपके बीच नहीं बोल रहे थे महाराज, जिनको जनाब बोल रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया, वही साक्षी महाराज, वही साक्षी महाराज से आप जो आपके पार्टी की तरफ से समाजवादी पाले से आप रहे हैं पार्टी से। देखिए, वही साक्षी महाराज, बोलिए, वही साक्षी महाराज, ये भी तो बताइए, पूरी बात बताइए, आधी मत बताइए, पूरी बात बताइए, पूरी बात, आधी मत बताइए प्लीज। पूरी बात तो आपकी भी पूरी बात, आप भी समाजवादी पार्टी में रहे, पूरी बात ये नहीं है। पूरी बात ये है कि जितनी बार आप बहस में आए हैं, उससे कम बार आपके पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में आए हैं। क्या टीवी बहस में बैठ करके हम दमदार बन जाएंगे? अभिनेता बनने से आप नेता बन जाएंगे? अभिनेता बनने से नेता नहीं बनेंगे। वो तो मोदी जी प्रयास कर ही रहे हैं, हर रोज भाषण देकर के अपनी फोटो छपवा करके जवाहरलाल नेहरू बनने का कोशिश कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू बन गए मोदी जी। हर रोज भाषण देकर के कोई दमदार नेता नहीं बनता। सड़क पर खड़े होकर के आपका संगठन दिखना चाहिए, जनता के बीच में बेरोजगारी की बात कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, महंगाई की बात कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी करना चाह रहे हैं, प्लीज जवाब लीजिए उनका। असीम वकार, जनता को एक सूत्र में युवा, महिला, कि वैसे आप माइनॉरिटीज, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की दुश्मन है बीजेपी, वैसे एक शब्द बोलने से बचते हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि एक तरफ खुद को माइनॉरिटी का रहनुमा बताते हैं, दूसरी तरफ आप इस डिबेट में आकर एक शब्द बोलने से बचते हैं माइनॉरिटीज के बारे में, यही तो वो सवाल उठा रहे हैं। नहीं, वो जो सवाल उठा रहे हैं मैंने सुन लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। ये तो आपका गठजोड़ बता रहे हैं, ये आपका गठजोड़ बता रहे हैं असीम वकार। अगर उत्तर प्रदेश में आप युवाओं की बात नहीं कर सकते, आप उत्तर प्रदेश में राजनीति किस आधार पर करेंगे? तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के ढांचे पे चले गए, आपको रोजगार से मतलब नहीं है,
आपको महंगाई से मतलब नहीं है, आपको किसानों को रौंदने वालों से मतलब नहीं है, आपको अमन चैन से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरह मोदी योगी तमाशा करते रहिए, डुबकी लगाते रहिए, लोगों को जल्दी से आपका काउंटर 20 सेकंड्स के बाद शहजाद पूनावाला प्लीज जल्दी का मॉडल है। मुझे उम्मीद है कि जिस पार्टी की सरकार है और जिसने सेवा की है उसको भी मौका मिलेगा। शहजाद पूनावाला इसीलिए बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया गया है। एक काउंटर क्वेश्चन हो रहा है, इसीलिए बुलाया गया। प्लीज बी पेशेंट। थैंक यू सो मच। मैं जवाब दे सकता हूं, मैं जवाब दे सकता हूं। नहीं, मैं पेशेंस से ही सुन रहा हूं, आप बताइए मुझे। देखिए, अफसोस इस बात पे होता है, अफसोस इस बात पे होता है कि घनश्याम ने जैसे ही मुझ पे आरोप लगाया, मैंने फौरन ही पलट के पूछ लिया कि राज्यसभा तो साक्षी महाराज को आपने भेजा, अब ये भाग खड़े हुए, अब जवाब नहीं कोई इनके पास। देखिए, मसला ये है कि ये अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस जाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आसिम वकार, हम दोनों एक तरीके से असद साहब मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। असद साहब का पहला जो इंटेंशन है, जो ताकत है, वो इस बात पर है कि योगी को गद्दी से हटाना है, योगी जी को सत्ता से बेदखल करना है, नई सरकार बनाना है। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि सरकार से बेदखल बीजेपी को करने के बाद जो नई सरकार बनेगी उसमें हमको भी हिस्सा चाहिए, हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, तो साहब ये सुनने पर तैयार नहीं कहते, हिस्सेदारी नहीं देंगे। आप योगी को हटाइए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब मैं आगे लूंगी घनश्याम तिवारी से। आपके सवाल का जवाब मैं आगे लूंगी घनश्याम तिवारी से, एक सेकंड। लेकिन असीम वकार, जिस सांप्रदायिक राजनीति का आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं, जब आप मुसलमान और बस मुसलमान करते हैं, तो सर वही सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप आप पर भी लगते हैं फिर। खैर, शहजाद पूनावाला, अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जी अदिति जी, जैसे चुनाव पास आए वैसे तुष्टीकरण से संक्रमित पार्टियां वोट बैंक को भड़काए, कोई जिन्ना और तालिबान को महान बताए और कोई झूठ और अफवाह फैलाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अदिति जी, आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा शो है, मैं 2-3 आंकड़े आपके सामने रखूंगा। केंद्र की सरकार ने माइनॉरिटीज के लिए जो बजट है उसको पिछले वर्ष के बजट में 330 करोड़ से ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया माइनॉरिटीज वेलफेयर का बजट। क्या ये सांप्रदायिक है? जब हम जल से नल से जल देते हैं, शौचालय योजना देते हैं, बिजली देते हैं, गैस सिलेंडर देते हैं, मुद्रा योजना देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग उपभोक्ता है वो ज्यादातर माइनॉरिटीज और दलित के होते हैं। क्या ये माइनॉरिटीज के खिलाफ है? और जिन्होंने 1035 दंगे अपने राज्य में देखे, निजाम में देखे, मतलब अखिलेश यादव, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए नेग्लिजेंट कहकर उनको प्राइमा फेसाई गिल्टी करार दिया, वो मुसलमानों के और अल्पसंख्यकों के हितैषी। हमने आज 2 मेंबर दिए हैं वहां पे अल्पसंख्यक आयोग में। क्या जैन समुदाय को माइनॉरिटी मानती है समाजवादी पार्टी? जब आज हमने सिख को एक नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी का चेयरमैन बनाया है, क्या सिखों को माइनॉरिटी मानती है कि नहीं मानती है? कि केवल एक ही समुदाय, और वो भी समुदाय को साधने के लिए क्या बोलते हैं इनके नेता कभी कहते हैं जिन्ना महान है, ये अखिलेश यादव का बयान। क्या भारत के मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का जिन्ना से कोई लेना देना है? कभी कहते हैं तालिबान बहुत अच्छा काम कर रहा है, तालिबान तो स्वतंत्रता सेनानी है। जब 3 तलाक के लिए हमने कदम उठाया और उसको रद्द किया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया, कानून लाया, तो 3 तलाक से प्रभावित जो मुस्लिम महिलाएं थी वो अल्पसंख्यक है या नहीं है? उनके लिए जो प्रधानमंत्री ने चिंता की, उसके खिलाफ इनके तमाम एमपी, चाहे वो बर्क हो चाहे वो बाकी के नेता, उन्होंने स्टैंड लिया। क्या वो मुसलमानों के साथ है या कट्टरपंथियों के साथ है? और मैं पूछना चाहता हूं, ये बात करते हैं, आज ये गए थे परशुराम जी के मंदिर को बनाने के लिए, ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये 2017 के पहले की रिपोर्ट आ चुकी है कि कैसे यूपी के होम सेक्रेटरी को अखिलेश यादव जी ने बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने एक चर्चा की कि यूपी में राम मंदिर कैसे बने, इसके ऊपर चर्चा की। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर पर राम कार सेवक बनाने गए थे, शिलान्यास करने गए थे, तो उन पर गोलियां चलाने का काम किया और उसका गर्व मनाते थे और कहते हैं कि हम और भी गोलियां चला देंगे। क्या ये इनके लिए सेकुलरिज्म है? क्या हिंदुओं को गाली देना, हिंदुओं को मारना, तालिबान की वाहवाही करना, जिन्ना को महान बताना, यह सेकुलरिज्म है? यह अल्पसंख्यकों को साधना है? और क्या अल्पसंख्यक अफजल गुरु, याकूब मेमन, ये इन लोगों से साधे जाएंगे? या अगर आपने कभी वीर अब्दुल हामिद की इनसे मुंह से बात सुनी है? कभी सुना इन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जिक्र किया हो? कभी सुना इन्होंने ब्रिगेडियर उस्मानी का जिक्र किया हो? ये कभी नहीं करते। कभी ये कहते हैं तालिबान और शरिया कानून चाहिए, कभी ये कहते हैं जिन्ना महान है। इस प्रकार से मुझे लगता है ये तो भारतीय मुसलमानों का भी अपमान करते हैं। पर मैं एक ही सवाल घनश्याम तिवारी जी से पूछना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जी, presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.